तो नमस्कार बच्चों, आज हम मिले हैं दोबारा एक वीडियो में। हमने लास्ट क्लास में किया था 11.1 के कुछ क्वेश्चंस। सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर हम कर रहे हैं मैथ्स में कंप्लीट, और सेकेंड टर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको बोला था कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, अब वक्त आ गया है पढ़ने का, ठीक है। कब तक खेत चराइएगा जी। तो इसमें हमने 11.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे, शायद 6 कर लिए थे, 2 रिमेनिंग है, तो हम उसको पहले कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम बढ़ेंगे। चलते हैं हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस पे जो रिमेनिंग थे। हमारे पास थे ये 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग जो 11.1 के हैं बेटा। 11.1 के ये क्वेश्चंस हैं। A joker's cap in the form of right circular cone of a base radius 7 cm and a height of 24 cm. Find the area of sheet required to make 10 such caps. जल्दी जल्दी में पढ़ लिया मैंने, लेकिन हम करेंगे स्लो स्लो आपको समझाते हुए। तो एक जोकर की कैप है जो राइट सर्कुलर कोन है के शेप में है, जो कि हमेशा होती है। जोकर की कैप आपने देखी होगी, इसी शेप में होती है, जिसकी कुछ रेडियस, कुछ हाइट और कुछ स्लैंट हाइट होती है। तो इसकी जो अभी रेडियस गिवन है बेटा क्वेश्चन में, वो 7 सेंटीमीटर है हमारे पास। हाइट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, उस शीट का एरिया निकालना है जो ऐसे 10 कैप्स को बना सकती है। तो हमें इसके करने का तरीका हम जो करते हैं वो देखते हैं कि हमें क्या करना है। जोकर की कैप बनानी है अगर हमें, तो हम हॉलो कैप बनाते हैं, खोखली कैप, जिसके लिए हमें CSA चाहिए होता है, ठीक है। और उसको हम 10 कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका एरिया जो आएगा एक कैप का, वो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता लग जाएगा कितने एरिया की शीट हमें रिक्वायर होगी ऐसे कैप्स बनाने के लिए। तो ये बेसिक सा फंडा है इसका। लेकिन हमने देखा कि बेटा इसका फॉर्मूला तो पाई आर एल होता है, यानी कि हमें इसमें स्लांट हाइट चाहिए होती है, तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई हमने देखी थी, इसमें हमें चाहिए होती है शंकु में तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जो कि हमारे पास अभी नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम स्लांट हाइट निकालते हैं अपनी, विच इज L इक्वल टू हमारा होता है बेटा R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। रेडियस हमें गिवन है बेटा 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, रूट लगा लेंगे साथ में, और 24 हमें हाइट गिवन है, तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे हम। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 6 15, कैरी 1, 7 4 12, 7 4 11 प्लस 1 12 का 2 कैरी 1 और 5 और 6, तो 625 हमारा आंसर आता है ऐड करने पर। और इसका जब आप रूट करेंगे बेटा, तो रूट करने पे आपको 25 मिलेगा, यानी कि 25 का स्क्वायर होता है हमारा 625, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें हमें आसान सी मिल गई हैं, तो हम इनको साइड करते हैं और क्वेश्चन के लिए हम जगह बनाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं यहाँ साइड। अब हम देखते हैं कि हमने L निकाला है अभी, यानी कि स्लांट हाइट 25, और अब हमें निकालना है CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि शंकु के केस में होता है बेटा पाई आर और एल। पाई हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो जब तक गिवन ना हो, हमने देखा था कि हम 22/7 इसको लिखते हैं वैल्यू में। तो कैलकुलेशन हम अलग कलर से करते हैं। 22/7, आर हमारे पास बेटा 7 है, और एल अभी हमने फाइंड आउट किया है 25 स्लांट हाइट के रूप में। 7 से 7 हम कट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और इसको आंसर करने के लिए हमें 22 और 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। 25 2 ज़ा 50 होता है बेटा, कैरी 5 हो जाएगा, 0 रख के आप कैरी 5, 25 2 ज़ा अगेन 50 होगा, जो कैरी 5 था उसको ऐड करेंगे, तो ये 550 आपको मिल जाएगा। CSA ऑफ 1 कोन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं CSA ऑफ 1 कोन। लेकिन हमें ऐसे 10 कैप बनाने हैं, तो हम 10 से बस मल्टीप्लाई करेंगे, CSA ऑफ 10 such caps
यानी कि 550 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा एक क्वेश्चन था हमारे पास। हमें रेडियस गिवन थी और हाइट गिवन थी, जिसके बाद हमें स्लांट हाइट निकालनी थी। स्लांट हाइट को हम सीएसए के फॉर्मूले में रख के आसानी से इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और उसके बाद बेटा हमें एक कैप का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालते हैं, लेकिन हमें उस शीट का एरिया निकालना है जो ऐसे 10 कैप बना सके, यानी कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करवाना था। तो हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 550 को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। और अच्छा क्वेश्चन मेरी नज़र में होता है जहां आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े और पेन ज़्यादा चलाना पड़े। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, आसान है देखने में, दिखने में टफ है, करने में आसान है। तो अब हम इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए। चलिए बाय बाय। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। आप जब एक रोड के बीच में आपकी कार बस जब आपने देखा होगा खराब हो जाती है, तो बैरिकेडिंग करने के लिए ऐसे ही हॉलो आपके कोन्स लगाए जाते हैं। तो ऐसे 50 कोन्स को आपको पेंट करना है, जिसकी डायमीटर है जिसके बेस का 40 सेंटीमीटर और हाइट है आपके पास 1 मीटर। आपको पेंट करना है विद द कॉस्ट ऑफ 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। पहले हम क्या करेंगे, आपको हॉलो बोल दिया गया है, 50 हॉलो कोन्स यानी कि खोखले हैं, आपको सीएसए ही निकालना पड़ेगा। उन सीएसए को पहले हम सीएसए फाइंड आउट करेंगे, देन हम 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि ऐसे 50 कोन्स हमें निकालने हैं। देन उसकी कॉस्ट निकालनी है कि क्या कॉस्ट लगेगी पेंट की। अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 12 रुपीज, तो हम उसको मल्टीप्लाई करा देंगे 12 से। करने का तरीका हम देखते हैं दोबारा कि पहले हमें सीएसए निकालना है बेटा एक कोन का, उसको हम कराएंगे 50 से मल्टीप्लाई क्योंकि ऐसे 50 कोन्स हमें करने हैं। देन जो आंसर आएगा उसको अगेन हम 12 से करा देंगे क्योंकि 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर आपका आंसर है। तो हमें अभी सीएसए पहले निकालना है, पहला स्टेप। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीएसए के लिए हम फिर देखते हैं बेटा पाई आर एल हमें यूज करना पड़ेगा और स्लांट हाइट हमें गिवन नहीं है। तो पहले हम करते हैं स्लांट हाइट फाइंड आउट, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट निकालने का। आर हमारे पास, अच्छा यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है बेटा कि कोई भी जब हम क्वेश्चन डील करते हैं तो हमारी सारी वैल्यूज एक ही टर्म में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर है तो सारी वैल्यूज सेंटीमीटर में, मीटर है तो सारी वैल्यूज मीटर में। देखते हैं कि हमारी कॉस्ट जो है वो 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले डायमीटर को हम रेडियस बनाते हैं जो हाफ हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हमें मीटर में आंसर करना है तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा 1 0 से 1 0 कट होके 0.2 मीटर हमारा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया बेटा 0.2, इसको हम स्क्वायर कर देंगे। एच हमारे पास, एक सेकेंड, स्क्वायर एच हमारे पास 1 है और इसको हम कर देंगे। अब हमने देखा है कि जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं पॉइंट का, तो पॉइंट अगर 1 के बाद है तो मल्टीप्लाई में 2 के बाद हो जाता है, यानी कि 0.04 आपका आ जाएगा। 2 का आंसर 4 होगा और पॉइंट लग जाएगा 2 के बाद। 1 का आंसर तो 1 ही आता है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 1.04 होगा। आगे की क्लास में हम देखेंगे कैसे रूट निकाला जाता है। फिलहाल हमें एनसीईआरटी ने एक स्टेप बचाया है हमारा। रूट 1.04 का जो आंसर है बेटा वो 1.02 आता है, तो इसको हम लिख लेंगे। अब हम सारा तामझाम एक छोटे से में करते हैं और अपनी वैल्यूज लिखते हैं, यानी कि अब हम दोबारा से एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा रेडियस जो है बेटा वो 0.2 मीटर है। स्लांट हाइट अभी हमने निकाली है 1.02। ठीक है, सीएसए हमें फाइंड आउट करना है, सीएसए ऑफ कोन जो कि होता है पाई आर एल। पाई हमें क्वेश्चन में बोला गया है, इस बार ये आप ध्यान रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन करते हुए बोला गया है
3.14, ठीक है। ध्यान तो आप रखते हैं चीज़ों का, तो यहाँ क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। 3.14 हम पाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। आर हमारे पास 0.2 है, एल हमने फाइंड आउट किया है 1.02, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं, पहले पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ 2 0 लग जाएंगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1 0, अगेन यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 2 0। अब हमें क्या करना है बेटा, 314 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 204 आएगा, आई थिंक 102 को, और नीचे हैं हमारे 5 0 4 5। हमें 314 और 204 को मल्टीप्लाई कराना है और 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे 5 0 हैं। तो 314 और 204, 4 4 दा 16, कैरी 1, 4 1 दा 4 और 1 5, 4 3 दा 12। 0 से करेंगे बेटा, तीनों डिजिट 0 रहेंगी हमारी। 2 से करेंगे, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6, 6 8 5 13 होता है, कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 6 और 1 7 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं जी, हम यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं कि हमने डबल क्रॉस नहीं लगाया। तो अगेन हम देखते हैं, 2 4 दा 8, 2 1 दा 2 और 2 3 दा 6, तो 6 5 10 आ जाएगा, ये 4 और 6, तो हमारा 64056 डिवाइड बाई 5 0 हैं यानी कि 1 लाख। 5 के बाद पॉइंट लगाएंगे, डिजिट ही हमारे पास 5 हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद ही पॉइंट लगाएंगे, 0.64056 आपका आंसर आएगा। तो ये तो आगे हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का। हमें क्या करना था उसके बाद, 50 कोन्स हैं बेटा, तो 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे। हम कैलकुलेशन मिटा देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन हम मिटा देते हैं। इसका आंसर हमारा आया था, सॉरी 64, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.64056, ठीक है। इसको मैं अब क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें CSA तो हमारा निकल गया। अब हमें क्या करना था, 50 से मल्टीप्लाई कराना था क्योंकि ऐसे 50 कोन्स हैं बेटा। तो CSA देखते हैं हम, 0.64056 मल्टीप्लाई बाय 50। आप इसको 64056 को अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो सारी 5 डिजिट 0 हो जाएंगे, फिर 5 6 ज़ा 30, कैरी 3, 5 5 ज़ा 25 और 3 28 रहेगा क्योंकि 0 है आगे, 5 4 ज़ा 20, कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 और 32। आपको ये मिलेगा 0082023 यानी 3, और पॉइंट था बेटा हमारे पास 5 के बाद, तो 5 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। इसका आंसर आएगा हमारा 32.028। आगे 0 हैं तो हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको हम फिर क्लीन कर देते हैं। चलिए, अब हमें क्या करना था, ये तो आ गई हमारी CSA ऑफ 50 कोन्स, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं CSA ऑफ 50 कोन्स। अब हमें क्या निकालनी है बेटा, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट के लिए हमें क्या करना था, CSA में मल्टीप्लाई कराना था 320.28 को 12 से मल्टीप्लाई कराना था क्योंकि 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर हमारी कॉस्ट थी, ठीक है। तो अब अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 8 ज़ा 96, कैरी 9, 12 2 ज़ा 24 और 9 33, 12 2 ज़ा 24, कैरी 2, 12 3 ज़ा 36 और 2 38। पॉइंट है बेटा 3 के बाद, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा 384.336 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे 50 कोन्स को पेंट कराना 12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से, ठीक है। यहाँ पर हमारा खत्म होता है 11.1 एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस करने के लिए चलते हैं हम अगली स्लाइड पर, ठीक है। अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है बेटा 11.2 एक्सरसाइज, जो कि बारे में है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी कि स्फीयर हमने पढ़ा था
क्लास में, उसके साथ हम हेमिस्फीयर भी पढ़ते हैं। CSA होता है इसका, TSA होता है और वॉल्यूम होता है। इसका भी CSA, TSA और वॉल्यूम होता है। हमने एक क्लास में समझा था कि जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है हमारा, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता ही नहीं है, क्योंकि वो कंप्लीट राउंड होता है बेटा, उसकी कोई दीवारें नहीं होती। तो इस केस में हम CSA नहीं निकालते हैं। TSA होता है इसका, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमारा हेमिस्फीयर अर्ध गोले में CSA होता है विच इज 2 पाई आर स्क्वायर, TSA होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और हमारा वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका हम वॉल्यूम देख लेते हैं, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप देखेंगे ये इसका हाफ होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब है, ये 2/3 पाई आर क्यूब है। ठीक है, तो इसको अब हम साइड करते हैं या रहने दीजिए। अब हम इसको क्वेश्चंस को करने के लिए चलते हैं अगले, मतलब इसी स्लाइड पर हम करेंगे इस तरीके का एक क्वेश्चन बेटा। ठीक है, क्योंकि ये आसान है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करनी है फॉर्मूले में और आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। फर्स्ट पॉइंट है आपका 10.5, यानी कि 10.5 रेडियस के एक स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है। बोला नहीं है कर्व्ड या टोटल, क्योंकि आपको पता है कि स्फीयर का सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है, इसीलिए नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, TSA ऑफ स्फीयर निकालेंगे, जो कि हमारा 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सो 4 बेटा, पाई हमें नहीं कहा गया है तो 22/7 लेना है हमेशा। आर हमारे पास 10.5 है, तो 10.5 मल्टीप्लाई 10.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे, एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो लगाएंगे। 7 से कट हो सकता है, 7 1 जा 7, 3 बचा बेटा, कैरी 35 हो गया, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो हमारे पास रिमेनिंग बचता है बेटा 22 ऊपर, देन 3 और देन 21। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 66 और 21 को आपको मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ से आज हम एक नई चीज़ सीखते हैं, जब कभी हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसको हम डायरेक्ट भी करा सकते हैं। इसके लिए मैं चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ, आपके लिए ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, 66 एंड 21, आपको क्या करना है, सबसे पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कराना है। 1 को 6 से करोगे या 6 को 1 से करोगे, 6 आएगा। अगर कैरी आता है तो आपको माइंड में रखना है, नहीं आता तो नहीं रखना है। फिर हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इसको इससे और इसको इसके, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों के जो आंसर आएगा उसको ऐड कर लेना है, सम करना है। यानी कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 और 12 होता है बेटा 18, 18 का आप लिखेंगे 8 और कैरी लेंगे अगेन 1। फिर हम करेंगे जो 10th प्लेस होता है उसको मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12 और 1 13, जो कैरी था उसको ऐड कर देंगे। तो ये करने का तरीका होता है, पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, लिखेंगे, कैरी होगा तो ठीक है, आगे हम उसको ऐड करेंगे, नहीं होगा तो रहने दीजिए। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 आएगा 18 का 8 कैरी 1। फिर 10th प्लेस को मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 जा 12 और 1 13। एक और एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे 33 और 89। ठीक है, आप देखिए 9 3 जा 27 कैरी 2, अब कैरी आप रखेंगे साथ में, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24। ठीक है, 9 3 जा 27, 8 3 जा 24। अब 27 और 24 को जब आप ऐड कराएंगे तो 27 और 4 आपका 31, 31 और 2 आपका 51 हो जाएगा 20। तो 51 का 1 कैरी 5। अब 8 3 जा कितना होगा, 24 और 5 29 आपका 2917 आपका आंसर होगा। आपको समझ आया होगा। पहले हम यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कराएंगे,
उसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे, जो कैरी होगा उसको माइंड में रख के नेक्स्ट पे ऐड करेंगे, कब, जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे। 8 3 दा 24, 9 3 दा 27, 24 और 27 आप ऐड करेंगे 51 होगा, ठीक है। 51 को आपने 1 लिखा, कैरी लिया 5, 8 3 दा 24 और 5 29, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और इसका मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट आपको सिर्फ पुट डाउन करके वैल्यू फॉर्मूले में आपको आंसर निकालना है। आप करके देखिएगा, ठीक है, समझ आएगा। और नहीं तो मैं करवा ही देता हूँ, ठीक है, करवा ही देते हैं। जब जिम्मा उठाया है जी आपको कराने का, तो पूरा ही ना कराएंगे जी। काबू में नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास इस बार 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमारे पास अगेन हमें सरफेस एरिया निकालना है बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी कि TSA, विच इज 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई हमें नहीं गिवन है, 22/7 ही लिखेंगे उसको हमेशा। और r है हमारे पास 5.6 मल्टीप्लाई 5.6, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार लिखते हैं। पॉइंट हटाएंगे दोनों का, और नीचे हमारे पास 1 0 इसका और 1 0 इसका मिल जाएगा। अब हम देखते हैं 7 8 जा बेटा 56 होता है, ठीक है। 4 अगर हम 2 से कट करें, 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 5 जा। अब हमारे पास क्या क्या दिखता है हमें, 22 है ऊपर, 8 है, 56 है और नीचे 25 है। हम मल्टीप्लाई कराते हैं इसको। 22 को अगर आप 8 से कराएंगे, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 2 जा 16 और 1 17। इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे 56 से, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 7 जा 42 और 3 45, कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 10, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38, कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8। तो ये आपका 6 5 8 9 9 8 5 6 आपका आंसर आएगा, जिसको हमें 9 8 5 6 जिसको हमें 25 से डिवाइड कराना है, ठीक है। तो 25 3 जा बेटा 75 होता है, इसको हम देखते हैं। 25 3 जा 75, कितना बचेगा 23। 23 में जब हम आगे कैरी करेंगे तो 23 क्या हो जाएगा आपका 235। 235 से छोटा जो नंबर होता है वो 225 होता है, जो 9 पर कट होता है, ठीक है। 225 आपका 235 में से 225 10 बचा, ठीक है। 10 यानी कि 106। 25 4 दा आपका होता है 100, 6 बचेगा बेटा, पॉइंट लगाएंगे 60 हो जाएगा। 25 2 जा आपका 50 होता है, अगेन 10 बचा, 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, जो कि 4 टाइम्स पे कटेगा। तो 294.24 आपका आंसर आ जाएगा सेकंड का, ठीक है। चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं हम, जिसको हम थर्ड बोलते हैं। कलर अगेन हम चेंज कर लेते हैं कुछ बढ़िया सा। चलिए रेड लेते हैं, रेड लेबल, रेड से याद आया, ठीक है। सो 4 पाई r इसमें भी हमें यूज करना है। 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r हमारे पास 14 है। 7 2 जा 14 होता है बेटा, 14 2 जा 28 होता है और 24 4 जा 88 होता है। अगेन हम इसको उस मेथड से करते हैं, 88 और 28। 8 8 जा 64 होता है, कैरी 6। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16। 64 और 16 बेटा 80 होता है, ठीक है। 80 का 0, कैरी 8, 8 2 जा 16 और 8 24। तो ये 2404 आपका आंसर आ जाएगा। 2404 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं किसी भी क्वेश्चन में लिखने वाला अगर लिखने के लिए भूल गया तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी, गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है डायमीटर, आपको पहले हाफ करके उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे हम, देन उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसको हम कैसे डील करेंगे क्वेश्चन को, कि पहले हमें डायमीटर गिवन है फर्स्ट पॉइंट में 14 सेंटीमीटर। अब हम एक लाइन में करते हैं इसको। सेकंड में हमें गिवन है बेटा 21
डायमीटर लिख लेते हैं, और थर्ड में हमें गिवन है 3.5, ठीक है, ये भी डायमीटर है। तो इसको अभी छोड़िए, इसका जब हम रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके ये बेटा 7 सेंटीमीटर आएगा, ये आपको पता है। कलर चेंज की आवश्यकता फिर उठ पड़ी है, इस बार ये लेते हैं। चलिए, तो हमें सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू हमें नहीं गिवन है अभी भी, यानी कि 22/7, और आर है हमारे पास 7 × 7। 7 से 7 कट डाउन कर देंगे हम, ये 88 और 7 के रूप में हमारे पास बचेगा। 7 8 × 56, कैरी 5, 7 8 × 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएगा पहले पॉइंट का, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। डायमीटर हमारे पास है बेटा 21, इसको जब हम हाफ करेंगे रेडियस के लिए तो 21 का हाफ 10.5 होता है, सेंटीमीटर में हम लिख देंगे। इससे जब हम एरिया निकालेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आपको 22/7 गिवन है, आर हमारे पास इस बार जगह कम पड़ गई मित्र, ठीक है। 4 पाई 22/7 लिखेंगे, आर हमारे पास है 10.5 और 10.5, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो हम लगाएंगे नीचे 0, हमने देखा था। पॉइंट दोनों का हटा के हम नीचे 2 0 लिख सकते हैं। 7 1 × 7 पे कट होगा फर्स्ट टाइम्स पे, ठीक है। 7 1 × 7, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 7 5 × 35। फिर हम देखते हैं 5 3 × 15, 5 2 × 10, 5 4 × 20, 5 2 × 10, 5 1 × 5, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। 22 × 3 × 21, ये हमें एक और पिछले क्वेश्चन के डिजिट की याद दिला रहा है, यानी कि 66 और 21। देखते हैं कहाँ था ये 66 और 21, हमने कहीं किया है, कहाँ किया है जी? नहीं किया, या तो इधर उधर कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, 66 और 21 को हम करेंगे। यहाँ एक छोटे से बॉक्स में हम कर लेते हैं अगेन उसी मेथड से 66 और 21। 1 6 × 6, 6 1 × 6, 6 2 × 18, 6 2 × 12, सॉरी 12 और 6 आपका 18 हो जाएगा। 8 कैरी 1, 6 2 × 12 और 1 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आपका बचता है 3.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे बेटा, पहले तो आप क्या करिए, 3.5 से पॉइंट हटा दीजिए तो ये आपका 35 बन जाएगा। 35 डिवाइड बाई 2, लेकिन जो आपने पॉइंट हटाया उसका एक 0 भी ले लीजिए। इसको करेंगे तो ये 17.5 होता है। आपको पता है 35 का आधा 17.5। पॉइंट आप नीचे से जब लगाएंगे तो एक और आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 3.5 का होता है आपका 1.25। हिंदी में भी याद रखिए, मज़ा आता है, संख्याएं हिंदी में और ज़्यादा मज़ेदार हैं। फालतू में अंग्रेजी अगर आपको मज़ा आता है तो पढ़िए, नहीं तो हिंदी में ज़्यादा मज़ेदार है। 3.5 का आधा 1.25, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। मैंने आपको डिजिट दे दिए हैं और कहेंगे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको कराने के लिए। चलिए आप ही कर लीजिएगा, लेकिन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी है जी, मिटा ही देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ भी आलस दिखा रहे हैं, कहाँ गए? चलिए क्वेश्चन ही गायब हो गया जी, दोबारा से करते हैं। अब ठीक है, चलिए जय माता की। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपको हेमिस्फीयर का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया TSA, क्योंकि हेमिस्फीयर में दोनों होते हैं, CSA और TSA। तो जिसका रेडियस हमारे पास गिवन है बेटा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें TSA निकालना है, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। लेकिन यहाँ पाई हमें यूज करना है 3.14, जिसका हम ध्यान रखेंगे। TSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है बेटा,
लिखते हैं 3, पाई की वैल्यू 3.14 है, आर हमारे पास गिवन है 10 मल्टीप्लाई 10। तो जब आप 1 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अब इसको करा के देख लेंगे, चाहें 1 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉइंट पीछे हो जाता है, यानी 3.14 को जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 31.4 हो जाएगा, और जब और 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 314 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कराने पे 314, और इसको अगर 3 से और कराएंगे 3 4 ज़ा 12, कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 और 1 4, 3 3 ज़ा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है छोटे से क्वेश्चन थे, आपको समझ आया होगा, सिर्फ फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इन बीइंग पंप्ड इनटू इट। जब आप एक बैलून में हवा भरते हैं तो आपने देखा होगा छोटा सा एक बैलून हवा भरने के बाद बड़ा हो जाता है, यानी कि उसका एरिया चेंज होता है। क्यों? उस एयर की वजह से जो कि आप पंप करते हैं माउथ के थ्रू। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस। यानी कि आप मान लीजिए एक बैलून है आपके पास, कैसा बैलून बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक बैलून है छोटा सा, और फिर जब आप उसमें हवा भरते हैं तो और बड़ा हो जाता है। फिलहाल इतना बड़ा फुलाने का मुश्किल होगा, देख लीजिए, फिर भी मतलब हमारे पास पहला जो बैलून है उसका स्पेयर की शेप में है बैलून, जिसका सेंटीमीटर रेडियस था 7 सेंटीमीटर, जो कि एयर फिल करने के बाद बेटा 14 सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। तो इन दोनों केसेस में जो हमारा एरिया आएगा उसको हमें रेशो निकालना है। रेशो निकालने का आसान सा मतलब है कि आपको डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको छोटा आर मान लेते हैं और इसको बड़ा आर मान लेते हैं, तो पहले केस में क्या हमारा एरिया ऑफ बैलून, एरिया ऑफ बी लिख देता हूं मैं, क्या 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, और क्या दूसरे केस में एरिया ऑफ बैलून बड़ा बी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। हमें दोनों को बस क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम देखते हैं बेटा कि अगर 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हम करते हैं तो सिर्फ हमें यहाँ जो नीड होगी वो आर्थ की होगी, यानी कि रेडियस से आपको पता लगेगा कितना चेंज होगा। ठीक है, तो 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। आर स्मॉल आर जो है बेटा वो 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 आप लिख सकते हैं स्क्वायर कीजिएगा, और जो कैपिटल आर है वो 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14, 7 2 ज़ा 14 होता है बेटा, 7 2 ज़ा 14 होता है। ऊपर 1 1 बचेगा विच इज़ 1, और 2 2 ज़ा 4। तो आप इसको 1/4 या 1/4 दोनों लिख सकते हैं। एरिया आपका जो रेशो होगा दोनों केसेस में, पहले में एरिया अगर इसका 1 होगा तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा फिल करने के बाद, अगर उसका रेडियस डबल है। ठीक है, आसान सा पॉइंट है कि अगर किसी बैलून का रेडियस हवा भरने से पहले कुछ होता है और एक हवा भरने के बाद डबल हो जाता है, तो इनके जो एरियाज में क्या डिफरेंसेस आएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चंस के थ्रू समझा है। ठीक है, 1/4, यानी कि पहला अगर एरिया 1 था तो फिल करने के बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन ये भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर ऑफ 10.5। अब हमारे क्वेश्चन आए हैं बेटा थिकनेस वाले। ठीक है, शायद ये थिकनेस वाला नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। थिकनेस के भी क्वेश्चन आएंगे जहां हमें देखेंगे कि कोई बाउल है और वो थोड़ा सा थिक है, यानी कि आपको इनर और आउटर जब उसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो थिकनेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन आएंगे जिससे हमारा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं ये क्वेश्चन। हेमिस्फेरिकल बाउल है आपके पास, कटोरी, आप कटोरा जो भी बोल सकते हैं, इस शेप में। डायमीटर है इसका बेटा 10.5। इसको जब आप रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 10.5 का आधा 5.25 होता है। फिर हिंदी में मुझे मज़ा आ रहा है बोलते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 2 5 ज़ा पॉइंट लगा रहने दीजिए, 5 का आधा 2.5 या 2.5 होता है। इसको आप ऐसे पॉइंट हटा के कर सकते हैं। ठीक है, 5.25। ठीक है, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 मीटर स्क्वायर। जब कभी आपको बेटा रेट के साथ कुछ पर्टिकुलर वो दिया हो आपको मेजरमेंट, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आप कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हो सॉरी, कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको 16/100 कर देना है, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर्स में ही होगा। आपको इतना करना है, कभी भी दिया हो, लेट से आपको 16 पर 200 दिया होता तो आप 16 लास्ट में जब कॉस्ट निकालते तो 16/200 कर देते। ये इतना आसान है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम कहाँ पर थे अभी बेटा? ठीक है, हम थे कि हमने रेडियस निकाल लिया है और इसके बाद हमें क्या करना है, इनर डायमीटर पे करना है। तो बेटा अंदर ही अंदर करना होगा, आपने देखा, यानी कि इसको हमें कर्व्ड सरफेस एरिया से कवर अप करना होगा। तो हम लिखते हैं कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? CSA हेमिस्फेयर का बेटा 2πr²। ठीक है, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन हमारा 2 पाई की वैल्यू 22/7 नहीं गिवन है तो यही लिखेंगे। आर हमारे पास है बेटा 5.25 और 5.25 स्क्वायर है, तो हम 2 बार लिखते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो आपको 2 0 मिलेंगे नीचे, अगेन पॉइंट हटाएंगे तो आपको 2 0 मिलेंगे। कलर अपना कैमेलियन की तरह रंग बदलता हुआ, कोई बात नहीं। तो 7 7 ज़ा 49, ठीक है, 3 बचता है, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। 25 के टेबल में दोनों आते हैं बेटा, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 2 से 2 पर कट करेंगे और 2 से इस 2 को हम 11 पर कट कर सकते हैं। अब ये हमारे पास 2 डिजिट बचती हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, 25 के टेबल से कट कर सकते हैं। 25 2 ज़ा 50 होता है, 2 बचा, 25 1 ज़ा और ये 25 4 ज़ा। तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज बची हैं बेटा वो बचती हैं 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 और नीचे जो वैल्यू बची है वो 4 है, यानी कि हमें इन सबको मल्टीप्लाई कराने के बाद 4 से डिवाइड कराना है, जो कि हमारा होगा, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं हम, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21 डिवाइड बाई 4। मतलब हमें कि 33 को 21 से मल्टीप्लाई कराने के बाद 4 से डिवाइड कराना है 4 से। 21 3 ज़ा 63 होता है बेटा, 63 का 3 कैरी 6, 21 3 ज़ा 63, 63 में 6 ऐड करेंगे तो 69 होगा हमारे पास और 4 हमें डिवाइड करना है, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 29 हो गया। फिर हाँ 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 29 था ना, तो 4 7 ज़ा 28, 1 बचा अगेन आपका 13 हो गया। 4 3 ज़ा 12, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा, 4 5 ज़ा 20। तो ये आपका 173.25 आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा इनर का। लेकिन इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस्ट भी निकालनी है। मैं आपकी विजिबिलिटी के लिए ज़्यादा बड़ा लिख रहा हूँ आज। लीजिए, गई भैंस पानी में, आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इरेज कर लेता हूँ इसको यहाँ से। इस एरिया में हमारी कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी, हमारी तो नहीं, क्वेश्चन की, ठीक है। हमारी तो कॉस्ट कुछ लोग समझते ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो जो CSA था हमारा 173.25, इसको हमें रेट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, कॉस्ट के लिए हम 173.25 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 100, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे आप तो नीचे आपको अगेन 2 0 मिलेंगे। आपको क्या कराना है, 16 से मल्टीप्लाई कराना है और 4 के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। करवा देते हैं जी, 16 से मल्टीप्लाई 173.25 16, 6 5 ज़ा 30 कैरी 3, 6 2 ज़ा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 3 ज़ा 18 19 कैरी 1, 6 7 ज़ा 42 43 कैरी 4, 6 1 ज़ा 6 और 4 10, 5 2 3 7 1 0 10 10 और 2 12 कैरी 1 7 7 2। पॉइंट था हमारे पास 4 के बाद 1 2 3 4 27.72 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या हमने कुछ गलती की है, ठीक है, आंसर ठीक है हमारा। तो यहाँ तक था बेटा आपका ये क्लास हमारी 5th क्वेश्चन तक। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट इसको। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तैयार रहिए, खुश रहिए।